जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है कंजुगेशन और थर्ड है ट्रांसडक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंजुगेशन के बारे में देखा, समझा और जाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इस वीडियो में हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैकेनिज्म है वो क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेक्ड डीएनए फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो अपने आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को लेता है, यानी कि जब कोई बैक्टीरिया अपने कोशिका के बाहर से, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से जब किसी डीएनए को अपने सेल के अंदर लेता है तो उस प्रोसीजर को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि बाहर से, यानी कि आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को अपने अंदर ले रहा है और यही प्रोसीजर कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। द सेल दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड कंपिटेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिस बैक्टीरिया को हम लेते हैं, यानी कि जिस बैक्टीरियल सेल का यूज़ करते हैं उसे हम कंपिटेंट कहते हैं। द डीएनए कैन मूव बिटवीन बैक्टीरिया बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसको सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में खोजा था। ही पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन विद द एक्सपेरिमेंट। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का जितना भी कंसेप्ट था उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था और उन्होंने कैसे प्रूव किया कि जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है। तो पूरे प्रोसीजर को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो आइए एनिमेशन के थ्रू हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर 1928 परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, that is Diplococcus pneumonia, which causes a disease which is called pneumonia in human and other mammals। तो यदि हम बात करें फ्रेडरिक ग्रिफिथ की, जो कि एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है यह मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जंतुओं में एक डिजीज़ कॉज करता है और इस डिजीज़ को हम निमोनिया के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हैज़ 2 स्ट्रेन, यानी कि ये 2 प्रकार के स्ट्रेन के होते हैं। पहला है एस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्या होता है? एस स्ट्रेन जो होता है इसकी जो आउटर लेयर होती है वो पॉलीसेक्राइड कोट की बनी होती है और ये वायलेंट होते हैं, यानी कि पैथोजेनिक होते हैं, इनसे डिजीज़ होते हैं। चूँकि इनके सेल के चारों तरफ पॉलीसेक्राइड की लेयर पाई जाती है इसलिए इसे हम बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड। वही हम बात करें आर स्ट्रेन की तो ये रफ स्ट्रेन होते हैं, यानी कि इनकी जो आउटर लेयर होती है वो रफ होती है। ये नॉन वायलेंट होते हैं, यानी कि इनसे कोई भी डिजीज़ नहीं होता है, इसलिए इसे हम नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। और इनका जो आउटर लेयर है उस पर पॉलीसेक्राइड नहीं पाया जाता, इसलिए इसे नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 प्रकार के स्ट्रेन लिए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंडक्टेड 4 एक्सपेरिमेंट ऑन दीज बैक्टीरिया। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन 2 प्रकार के स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया पर 4 एक्सपेरिमेंट किए। तो आइए देखते हैं कि इनके 4 एक्सपेरिमेंट क्या थे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रफ स्ट्रेन वाले, यानी कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया। माइस डज नॉट सफ़र फ्रॉम निमोनिया, यानी कि जब उन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया तो वह बैक्टीरिया सरवाइव किया, यानी कि उसमें निमोनिया रोग नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनके ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग
नहीं थी, जिसके कारण जो माइस का इम्यून सिस्टम था वो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया, जिसके कारण आर स्टेन बैक्टीरिया से माइस में निमोनिया रोग नहीं हुआ। आइए चलते हैं ग्रिफिथ के सेकंड एक्सपेरिमेंट की ओर। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस स्टेन वाले जितने भी बैक्टीरिया थे उनको माइस में इंजेक्ट किया। माइस डेवलप निमोनिया एंड माइस बिकम डाइड। तो एस स्टेन बैक्टीरिया के कारण उस चूहों में निमोनिया रोग हुआ, जिसके कारण वो मर गए। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि जो एस स्टेन बैक्टीरिया थे उनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी, जिसके कारण जो इनका इम्यून सिस्टम था, यानी कि चूहों का जो इम्यून सिस्टम था, एस स्टेन के बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण उनमें निमोनिया रोग हुआ और वह आगे चलकर मर गए। आइए चलते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की ओर। ग्रिफिथ हीटेड एस स्टेन बैक्टीरिया। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया कि जितने भी एस स्टेन के बैक्टीरिया थे उन्हें गर्म किया और उसे माइस में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि उस माइस में कहीं भी निमोनिया रोग नहीं हुआ, यानी कि वे माइस जो थे वो सरवाइव किए। तो चूहे में निमोनिया रोग न होने का कारण क्या था? क्योंकि जब उन्होंने एस स्टेन बैक्टीरिया को गर्म किया तो उसके बाहर की जितनी भी पॉलीसैकेराइड की लेयर थी वो खत्म हो गई, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड का लेयर था वो लॉस हो गया, जिसके कारण जो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम था उसे डाइजेस्ट कर पाया। आइए चलते हैं ग्रिफिथ के फोर्थ एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट की ओर। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो एस स्टेन वाले बैक्टीरिया थे पहले उन्हें गर्म किया, जैसा कि एक्सपेरिमेंट थर्ड में किया था उन्होंने। अब उन्होंने इस बैक्टीरिया को आर स्टेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया, यानी कि इस बार इसे डायरेक्ट इंजेक्ट न करके उसे आर स्टेन के साथ मिक्स किया। और जब मिक्स करने के बाद इसे चूहों में इंजेक्ट किया, माइस सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड बिकम डाइड। तो इन चूहों में निमोनिया रोग हुआ और इसके कारण वे सभी मर गए। और उन्होंने देखा कि इन चूहों के ब्लड में एस स्टेन जो बैक्टीरिया थे वे पाए गए। तो इसका रीज़न क्या था, आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो आर स्टेन बैक्टीरिया थे वे हार्मलेस थे, यानी कि उनसे निमोनिया रोग नहीं हुआ। बट जो एस स्टेन बैक्टीरिया थे उनसे निमोनिया रोग होते थे। अब इसका रीज़न क्या था और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने एस स्टेन बैक्टीरिया को गर्म किया और जब आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया तो उससे जो चूहे थे उनमें निमोनिया रोग हो गए। तो ग्रिफिथ ने इसे जेनेटिक ट्रांसफॉर्म कहा। क्यों कहा, आइए समझते हैं। तो ग्रिफिथ के 4 एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि जब एस स्टेन बैक्टीरिया को गर्म करके आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया जाता है तो एस स्टेन बैक्टीरिया के जो डीएनए थे वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आर स्टेन बैक्टीरिया में चले गए, जिसके कारण जो आर स्टेन बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्टेन बैक्टीरिया में। तो इसके पीछे का रीजन था ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए पूरे एक्सपेरिमेंट को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया जो कि निमोनिया डिजीज़ कॉज करता है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थे ये 2 प्रकार के स्टेन के थे। फर्स्ट था एस स्टेन और दूसरा था आर स्टेन। एस स्टेन मतलब स्मूथ स्टेन और आर स्टेन का मतलब है रफ स्टेन। तो आपको पता चल गया होगा कि एस स्टेन और आर स्टेन क्यों रखा गया। एस स्टेन का मतलब स्मूथ स्टेन और आर स्टेन का मतलब है रफ स्टेन। तो एस स्टेन वाले बैक्टीरिया के पास कैप्सुलेटेड लेयर थी, जबकि आर स्टेन वाले बैक्टीरिया के पास कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं थी। और कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर के कारण ये जो बैक्टीरिया था, यानी कि जो एस स्टेन बैक्टीरिया थे, ये वायरुलेंट था जो कि डिजीज़ कॉज करता था, जबकि जो रफ स्टेन बैक्टीरिया था इस पे कैप्सूल लेयर नहीं थी, जिसके कारण ये ए वायरुलेंट था और ये डिजीज़ कॉज नहीं करता था। तो क्या रीज़न था जिससे एस स्टेन डिजीज़ कॉज करता था, यानी कि वो वायरुलेंट था, और जो आर स्टेन था वो ए वायरुलेंट था। तो इसे हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट द्वारा इजीली समझ सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब एस स्टेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया तो वो चूहे मर गए। इसका रीज़न ये था बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाने वाला कैप्सुलेटेड लेयर। उन कैप्सुलेटेड लेयर के कारण जो चूहे थे वो उनकी इम्यूनिटी पावर इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और जब इन लेयर को डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो इसके अंदर का जो डीएनए था वो बचा रह गया, और उस डीएनए के कारण ही उन चूहों में निमोनिया रोग हो गया। और जो आर स्टेन वाले थे, जब सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर स्टेन वाले बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया तो वहाँ पर जो चूहे थे वो सरवाइव किए। क्यों सरवाइव किए?
क्योंकि उनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं थी, और लेयर न होने के कारण जो चूहों का इम्यून सिस्टम था वो उसे यानी उसके लेयर को डाइजेस्ट कर दिया, और लेयर को डाइजेस्ट किया तो उसके अंदर के जो डीएनए थे वो भी डाइजेस्ट हो गए। यानी कि यहाँ पर डीएनए कोई फंक्शन नहीं कर पाया, डीएनए डाइजेस्ट हो गया, जिसके कारण चूहों में निमोनिया रोग नहीं हुआ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को हीट किया तो हीट करने के कारण उसके ऊपर जो कोटिंग थी यानी जो पॉलीसैकेराइड की लेयर थी वो डाइजेस्ट हो गई, खत्म हो गई। अब जब ये खत्म हो गया तो जब उन्होंने चूहों के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहों में निमोनिया रोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पॉलीसैकेराइड लेयर न होने की वजह से जो चूहों की इम्यूनिटी सिस्टम थी वो इसे डाइजेस्ट कर पाई, जिसके कारण एस स्टेन वाले बैक्टीरिया होते हुए भी चूहों में निमोनिया रोग नहीं हुआ। वही बात करें हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट की, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने एस वायलेंट को गर्म किया और गर्म करके आर स्टेन में मिक्स किया तो हुआ क्या कि हीट करने की वजह से जो एस स्टेन बैक्टीरिया थे उनकी आउटर लेयर यानी जो कि पॉलीसैकेराइड की थी वो खत्म हो गई और उनका डीएनए बचा रहा। जब इसे हम आर स्टेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स किए तो एस स्टेन का बचा हुआ डीएनए आर स्टेन बैक्टीरिया द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। यानी कि यहाँ पर जो एस स्टेन बैक्टीरिया का डीएनए था वो ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्टेन वाले बैक्टीरिया में, जिसके कारण आर स्टेन बैक्टीरिया एस स्टेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो था ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एस स्टेन बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आर स्टेन वाले बैक्टीरिया में जाता है, जिसके कारण आर स्टेन जो कि ए वायरुलेंट था वो कन्वर्ट हो गया वायरुलेंट बैक्टीरिया में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द्वारा हम लोगों ने देखा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर आधारित था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की। इन दिस केस डीएनए टेक अप ऑकर विदाउट आउटसाइड हेल्प। तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में जो बैक्टीरियल सेल द्वारा डीएनए लिया जाता है वो बिना किसी आउटसाइड हेल्प के थ्रू लिया जाता है। नेचुरली कंपोटेंट बैक्टीरियम दे कैन टेक अप डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट विदाउट रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट। तो जब नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है यानी कि जो बैक्टीरियल कंपोनेंट होता है वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को लेता है। About 40 species have been found to be naturally competent or are transformable। तो बैक्टीरिया की लगभग 40 ऐसी जातियां ज्ञात हैं जो कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। अगर एग्जांपल के रूप में लें बैसिलस सबटिल्स, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो ये सभी एग्जांपल हैं जो कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आइए चलते हैं दूसरे टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जो कि है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रोसीजर में क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियली इंड्यूस कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि हम दो प्रोसीजर इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेशन। तो यदि हम बात करें केमिकल ट्रीटमेंट की तो इसमें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल को कैल्शियम आयन यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में रखते हैं। तो जब इसे हम कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में रखते हैं तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है यानी कि बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल हो जाता है, जिससे वह ईजिली आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को अपने अंदर ले लेता है। आइए चलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे प्रोसीजर की ओर जो कि है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको हम डीएनए और वाटर के साथ मिक्स करते हैं और इसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बैक्टीरिया के अंदर पोर डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वाटर जो होता है वाटर के थ्रू जितने भी डीएनए होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के टू टाइप्स देखे। फर्स्ट था नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और सेकेंड था आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। और आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने टू टाइप्स देखा, फर्स्ट था केमिकल और सेकेंड था इलेक्ट्रोपोरेशन।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।